बात यह है महाराज जी कि एक शिविरार्थी तो जर्मनी से और एक शिविरार्थी यूएसए से इस शिविर को अटेंड करने के लिए आने वाले। जब समापन समारोह हुआ था तब महाराज जी हमने एक नारा दिया था कि अगला शिविर में अब की बार 7700 पार। पर महाराज जी यहाँ की जब मीटिंग में बात आई तो यहाँ के पदाधिकारियों ने कहा कि अब की बार 10,000 पार। निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के चातुर्मास के अंतर्गत 10 लक्षण पर्व के उपलक्ष्य में लगने वाले श्रावक संस्कार शिविर की चर्चा पूरे विश्व में रहती है। हर साल ये शिविर नया इतिहास रचता है और इस वर्ष भी नया इतिहास रचने का क्रम अनवरत रहेगा। अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी के अध्यक्ष बीते दिन निर्यापक मुनिपुंगव श्री के चरणों में पहुंचे और इस वर्ष के आगामी श्रावक संस्कार शिविर के बारे में सभी को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इस साल बस भारत नहीं बल्कि विदेशों से भी शिवरार्थी इस शिविर में आने वाले हैं। संयम, तप, त्याग और साधना का महाकुंभ पूज्य महाराज श्री आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से मध्य प्रदेश की आर्थिक नगरी इंदौर में आयोजित होने जा रहा है। पूज्य महाराज श्री इंदौर के शिविर को लेकर पूरे देश के शिवरार्थियों में, जैन श्रावकों में अजीब सी उत्सुकता है। हर आदमी चाहता है कि इस बार इंदौर में शिविर अटेंड किया जाए। विशेष बात यह है महाराज जी कि एक शिवरार्थी तो जर्मनी से और एक शिवरार्थी यूएसए से इस शिविर को अटेंड करने के लिए आने वाले। क्या बात है, वाह। श्री हुकुम जैन काका ने आगे कहा कि पिछली बार हमने नारा दिया था कि अगली बार 7700 पार, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 10,000 पार होने वाला है और इस आगामी शिविर के लिए कोयला परिवार इंदौर सहित नगर के श्रेष्ठी जनों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमने पिछली बार एक नारा दिया था, अब की बार 5500 पार। जब समापन समारोह हुआ था तब महाराज जी हमने एक नारा दिया था कि अगला शिविर में अब की बार 7700 पार। पर महाराज जी यहाँ की जब मीटिंग में बात आई तो यहाँ के पदाधिकारियों ने कहा कि अब की बार 10,000 पार। जय हो। जबरदस्त उत्साह महाराज जी इंदौर की सकल दिगंबर जैन समाज और जो यहाँ की धर्म संसद है और यहाँ के जो श्रेष्ठी हैं और चतुर धर्म प्रभावना समिति के जो पदाधिकारी हैं और शिविर के जो पुण्यार्जक हैं कोयला परिवार, इनका जबरदस्त समर्पण महाराज जी है। और इन सब की भावना है कि पूरे देश के ज्यादा से ज्यादा शिविरार्थी इंदौर नगर में आए और ये सभी उन सभी शिविरार्थियों का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत अभिनंदन करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद श्री हुकुम जैन काका ने मुनिवर के मंगल आशीर्वाद से देश भर के साधर्मियों से इस शिविर में सहभागिता करने के लिए आह्वान किया। तो पूज्य महाराज श्री आपके माध्यम से मैं चाहता हूं, हम सब चाहते हैं, पूरी इंदौर नगर की जैन समाज चाहती है कि पूरे देश के जैन समाज को आह्वान हो, आपका आशीर्वाद पूरे देश के जैन समाज को मिले कि आइए और इंदौर के इस महाकुंभ में त्याग, सत्य, संयम, साधना आकर करिए और अपने जीवनों को उच्च बनाइए। तो पूज्य महाराज श्री पूरे हिंदुस्तान की जैन समाज को आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी हम सबकी भावना है। यही मेरी जिज्ञासा है। और फिर निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने दम्भू के श्री वीरेश सेठ की तारीफ की और कहा कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो जैन धर्म और तीर्थों के लिए बड़ी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। दो प्रकार के व्यक्ति चाहिए पड़ते हैं किसी भी समाज के संरक्षण के लिए। जैसे भी मनोज जी ने बात कही, एक तो चाहिए श्रेष्ठी वर्ग, जिसे सेठ कहते हैं। तो हमारी समाज में श्रेष्ठी वर्ग बहुत है, लेकिन तीर्थ और समाज की रक्षा के लिए एक फील्ड पर कार्य करने वाला, जो समर्पित होकर कार्य करने वाला है, आज तीर्थों की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी करने को तैयार है। आज अभी जो हमारे सर्वेक्षण में
एक सबसे नंबर 1 पर व्यक्ति है जो कानून का जानकार है, समर्पित है, सब कुछ कर रहा है। उसका नाम है दमोह के वीरेश सेठ। क्या बात, बहुत सुंदर। वीरेश तालियां सेठ एक बजाएं। ऐसी शक्ति है जिसने आज कुंडलपुर को आज जो सुरक्षित है, कुंडलपुर की जो आज बाउंड्री है, कुंडलपुर को जो आज निर्वाध किया है, कुंडलपुर के संकटों के बादलों को दूर किया है, उसका नाम है वीरेश सेठ। कुंडलपुर की सारी बाउंड्री, सरकार, सुप्रीम कोर्ट, जहां से भी कितने विवाद आए, सब अपनों ने ही उनको घाव दिए, अपनों ने ही किया, लेकिन उन्होंने अपनों से भी निपट के आज कुंडलपुर को फ्री कर दिया। अभी तीर्थ क्षेत्र कमेटी पर पूर्णतः समर्पित होके, भले वो उस पद पर नहीं है, मूल पद पर, लेकिन उनको पद से कोई मतलब नहीं है, तीर्थों से मतलब है। और वीरेश सेठ एक सबसे बड़ी समाज की तीर्थों की रक्षा के लिए एक नाम। दूसरा आपके सामने जो अभी मनोज जी ने कहा, वहीं श्री हुकुम जैन काका के लिए भी मुनिवर ने अनुमोदित शब्द कहे कि हुकुम काका एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि देश, समाज और राजनीति में उनका जुनून सभी के लिए अनुकरणीय है। हुकुम काका ये तीर्थ के लिए, समाज के लिए, राजनीति के लिए, सब में इनका ऐसा जुनून है। राजनीति में इनका एक ऐसा जुनून है कि जैनियों को, एक एक बच्चे को, घर के एक एक बच्चे को राजनीति के मैदान में खड़ा करना चाहिए। समाज के संबंध में इनका बहुत बड़ा जुनून है। साधु संतों के प्रति इनका बहुत बड़ा जुनून है। और तीर्थों की सुरक्षा कैसे की जाती है, विकास कैसे किया जाता है, इनको जाकर चांदखेड़ी में जाकर देख लेंगे। श्री वीरेश सेठ और श्री हुकुमचंद जैन काका के कार्यों और प्रयासों की खूब प्रशंसा की। तो भारतवर्ष के लिए, जैन समाज के लिए 2 नाम, एक आज वर्तमान में एक ऐसी उभरते ये नेतृत्व है, कर्तृत्व है, जो बहुत बड़ी चीज। और थोड़े मन में भी दम है, वचनों में भी दम है, और काया में तो इतनी दम है कि 2-4 से को अकेले ही निपटने की शक्ति रखते हैं। मैंने कई बार इनको देखा है, अकेले को सैकड़ों लोगों के एक तरफ सैकड़ों पक्ष हैं, और धर्म की रक्षा के लिए जब सामने आए तो ये अकेले हैं, और 400 को भी अलग करके धर्म की रक्षा की। मैंने खुद अनुभव किया, मेरे सामने की घटना है। श्रावक संस्कार शिविर के निदेशक के रूप में श्री हुकुम जैन काका की भूमिका को भी निर्यापक मुनि पुंगव श्री को स्पष्ट किया। तो इनके लिए जब से कर रहे, इनका एक ही उद्देश्य रहता है, भारत में कहीं भी शिविर लगे बस, क्योंकि शिविर मात्र धर्म का नहीं है, शिविर धर्म का नहीं है, शिविर धर्मात्माओं का है। शिविर में धर्म नहीं, धर्म का प्रचार नहीं किया जाता है, शिविर में धर्मात्मा बनाए जाते हैं। धर्मात्मा बनाना मुख्य उद्देश्य है धर्म का। धर्म तो शाश्वत है, अविनाशी है, उसको ना कोई मिटा पाया ना मिटा पाएगा। धर्मात्मा बनता है, धर्मात्मा मिटता है। इसलिए धर्मात्मा की सुरक्षा करना है, और धर्मात्मा सुरक्षा रहेगा ना धर्मो धार्मिक कई बने। यदि हमारे समाज के धर्मात्मा सुरक्षित हैं, आज श्रावक संस्कार शिविर ने भारत में लाखों लोगों के लिए धर्मात्मा बना चुका है अपने विगत में। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने आगे शिविर की वर्तमान में बनी पहचान से भी सभी को अवगत कराया, और कहा कि शिविरार्थी कहते हैं कि लोगों की आस्था बढ़ जाती है। शिविर की ये पहचान बन गई कि शिविरार्थी कहते ही लोगों की आस्था बढ़ जाती है, श्रद्धा बढ़ जाती है। और वो शिविरार्थी जो बिगड़े हुए थे, जब पूनम को चौथ के दिन आते हैं शिविरार्थी, लोग कहते हैं महाराज जी छोकरा बहुत बिगड़ा हुआ है, ना तो कभी मंदिर गया है ना कभी कुछ किया है, शिविर में आ रहा है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। जब वो 11वें दिन घर पहुंचता है तो सारा घर सोता रहता है। जिसने जिंदगी में मंदिर नहीं गया, वो 11वें दिन जब घर पहुंचता है सारा घर सोता रहता है,
और नहा धो करके धोती दुपट्टा पहनकर वो मंदिर में दिखता है। मुनिवर ने शिविर के लिए आगे कहा कि आप बिगड़े हुए शिविरार्थी भेजें, मैं सुधार कर भेज दूंगा। ये बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए तुम बिगड़े हुए बालक यहाँ भेज दो, हम सुधार के तुम्हारे बाद वापस भेज देंगे। इसलिए ये शिविर अपने आप में बहुत बड़ी चीज, कोई विज्ञापन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इतने सालों से, कौन सा शिविर है? 33वां शिविर है। 91 से शुरू हुआ था ललितपुर से, और आज इसने सारे भारत में अपना एक ऐसा सर्वोच्च स्थान बनाया है कि जीवन में यदि संस्कार लेना है तो श्रावक संस्कार शिविर में 10 दिन भर्ती हो जाओ, वह वहाँ से मिलेगा। एक बहुत बड़ा मॉल है श्रावक संस्कार शिविर, एक बहुत बड़ा मार्केट है श्रावक संस्कार शिविर, बहुत बड़ी शक्ति है श्रावक संस्कार शिविर, बहुत बड़ा मंत्र शक्ति है श्रावक संस्कार शिविर, जहाँ व्यक्ति आकर के अपनी उन शक्तियों को प्राप्त कर लेता है जो उसे जगत में कहीं मिलने वाली नहीं है। बस इतना ही संदेश आप लोगों का भी। मुनिवर ने आगे आह्वान किया कि इंदौर जैन समाज का हर घर तैयार हो जाए और हर शिवरार्थी की आहार व्यवस्था संभालने का संकल्प ले ले। इंदौर की समाज के मंदिरों की मीटिंग में सब लोग तैयार हो जाओ। आप 10,000 की बात कर रहे हो, बस एक ही अभियान चलाओ, इंदौर महिलाओं, इंदौर का एक भी घर नहीं बचना चाहिए जिसमें महाराज के आशीर्वाद से प्राप्त शिवरात्रि का आहार न हो। जाओ महाराज का आहार तो हर घर में हो नहीं पाएगा, महाराज का आहार तो हर घर में हो नहीं पाएगा, लेकिन हर घर में शिवरात्रि का आहार हो जाए तो महाराज का आहार हो गया, ये मान लेना चाहिए। ये आगम से बोल रहा हूँ। जब 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ तो हस्तिनापुर के अंदर हजारों चौके लगे, हजारों मुनिराज 700 थे। 700 चौकों में जब आहार हो गया तो लोग आ गए, महाराज जी रक्षाबंधन के दिन हमारा चौका खाली रहा, हमारे कोई महाराज नहीं आए, तो अब क्या करें? तो महाराज ने क्या किया, विष्णु कुमार महाराज ने बोले ऐसा करो, जिन जिन के यहाँ महाराज के आहार हुए हैं उनके एक एक घर को आप अपने घर में ले जाओ। हर घर में एक शिवरार्थी के आहार की व्यवस्था होनी चाहिए और उस चौके को स्वयं मेरा आशीर्वाद मिलेगा। ऐसे ये श्रावक संस्कार शिविर है। मैं तो हर घर में जाना संभव नहीं, इतनी बड़ी समाज है, पर इंदौर की महिलाओं को सबको अभी से एक नियम बना लेना चाहिए कि इंदौर के हर घर में महाराज आए या नहीं आए, लेकिन श्रावक संस्कार का शिवरार्थी जरूर तुम्हारे यहाँ आहार करने आएगा, और उसको आहार कराते समय आप नमोस्तु कर लेना, आपको आहार दान का आशीर्वाद मैं दे दूंगा। तो ये स्थिति आपके घर में हो, फिर शिवरात्रि 10 नहीं 20,000 आ जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जब घर घर भिक्षा को जाना है, और ये पहला शिविर है जहाँ भिक्षा से लोग भोजन करेंगे, धोती दुपट्टा पर होंगे, और अपने आप की वेशभूषा ऐसी होगी कि उनको परोसते समय तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे सही में किसी साधु को भोजन करा रहे हो। मुनिवर ने ये संकल्प दिलवाया कि इंदौर वासी ये संकल्प ले लें कि हर घर से एक व्यक्ति शिवरार्थी जरूर बने। कि इंदौर वालों, ये जो 10,000 की संख्या इन्होंने कही है, ये पूरी पहले इंदौर वाले ही पूरे कर दें, और बोर्ड लगाए कि 10,000 के बाद बाहर वालों का नंबर है। पहले सबसे पहले आपको एक कार्य करना है, शिविर में बैठना, क्योंकि आपके नगर में शिविर है, आपके घर में गंगा आई है, तो सबसे पहले आपको नहाना है। अपने दरवाजे की गंगा में पहले दूसरा नहाने की अपेक्षा स्वयं को मनाना है। हर घर में एक ही चर्चा करना है कि घर से एक व्यक्ति शिविर में जरूर बैठेगा, या पापा बैठेंगे या बेटा बैठेगा। 2 भाई हैं तो एक भाई जरूर बैठेगा। अभी से मीटिंग करना शुरू करो। प्रत्येक घर का कम से कम एक सदस्य श्रावक संस्कार में गुरु की ब्रह्म विद्या लेकर के घर जाएगा। गुरु का जब मैं गंधोदक देता हूं अपने हाथ से पूरे शिवरात्रियों को, घर का एक सदस्य गुरु के हाथ का गंधोदक लेके आएगा, क्योंकि 10 दिन ये स्थान तीर्थ बन जाता है।
तो घर का एक सदस्य 10 लाख क्षण पर्व के गंधोदक, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म आशीर्वाद लेने के लिए हर घर के में मीटिंग करके एक सदस्य को जरूर भेज देना। मुनवर ने इस प्रकार आगामी शिविर के लिए विशेष निर्देश इंदौर सहित पूरे देश के लिए जैन समाज को दिए। और चाहे नौकरी करता हो, दुनिया में मेडिकल लगाते हो, साची झूठी छुट्टी मिल जाए तो नहीं कही तो 2 नंबर में लो, लेकिन मैं जाकर के गंधोदक लेके आऊँगा साहब। और जिंदगी भर कमाते रहना है। 10 दिन कम से कम पर्व के दिन अपना जीवन ऐसा बनाओ कि लोग कह सकें कि मैं मात्र कोलू का बैल बन करके कमा के और खाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं कमाने के साथ साथ धर्म का भी काम करता हूँ और धर्म का भी आलम्बन करता हूँ। 10 दिन कैसे निकालना, ये बहुत बड़ा शिविर, बहुत बड़ा एक मॉल 10 दिन के लिए आपके इंदौर में खुलने जा रहा है। तो पहला तो एक निर्णय करें, सबको घर के पीछे एक व्यक्ति कम से कम शिविर में भर्ती का शुरुआत कर दो। यदि जो नहीं बैठ पाए उनको कार्यकर्ता के रूप में आना है। और महिलाओं को तो निर्देश दे दिया, हर महिला को एक नियम बनाना है कि इस बार श्रावक संस्कार के शरणार्थी को घर बुला करके आहार कराना है 10 लाख संकर में। ये प्रश्न के माध्यम से बहुउद्देशीय घोषणाएं, बहुउद्देशीय निर्देश मैंने दे दिए। आशीर्वाद। और अंत में श्री मनीष गोधा जी ने ये घोषणा की कि 10 या 20 हजार नहीं बल्कि 1 लाख शिविरार्थी भी अगर आए तो उनके लिए भी पूरा इंदौर समाज तैयार है। गुरुवार 10 नहीं 20 नहीं, अगर 1 लाख शिविरार्थी भी होंगे तो पूरा इंदौर तैयार है। हर घर में एक नहीं 10-10 शिविरार्थी लेने को तैयार हैं सभी घर वाले। एक तरफ 10,000 से ज्यादा शिविरार्थी का लक्ष्य, दूसरी तरफ विदेशों से भी पहुंचने वाले साधर्मी और तीसरी तरफ हर घर को सेवा से जोड़ने का संकल्प। ऐसे में इस बार का श्रावक संस्कार शिविर सिर्फ संख्या का नया रिकॉर्ड बनाएगा या संस्कार और सहभागिता का भी नया इतिहास रचेगा, इसका इंतजार अब पूरे जैन समाज को है। जैन फोकस के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।